नमस्कार, वेलकम बैक। तो पिछले 32 महीनों में जम्मू और कश्मीर में 48 सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भी एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें एक जवान शहीद हो गया है और 4 इंक्लूडिंग एक मेजर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुपवारा के मच्छर सेक्टर में यह एनकाउंटर तब हुआ जब पाकिस्तान के बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम के लोग एलओसी में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की बैट में पाकिस्तान सेना के कमांडोस और आतंकवादी संयुक्त रूप से काम करते हैं। इस एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया भी मारा गया और बाकी 2 वापस भाग निकले। वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम तक घायलों को वहां से निकाल लिया गया था, पर फिर भी फायरिंग जारी थी। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अचानक से जम्मू कश्मीर में इस तरह के आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। अभी लास्ट मंथ रियासी में बस पे अटैक हुआ था और उसके बाद अब तक की 6-7 अलग अलग लोकेशन पे इस तरह के अटैक से खबरें आ चुकी हैं। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है, और अगर इंडिया पाकिस्तान पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो क्या पाकिस्तान इस वक्त किसी भी पलटवार के लिए तैयार है, और क्या चाइना का इसमें कोई रोल हो सकता है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2019 में धारा 370 हटाने के बाद से जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। 8000 एडिशनल फोर्सेस की तैनाती की गई थी, जिस वजह से मिलिटेंट एक्टिविटीज ऑलमोस्ट 0 पहुंच गई थी। इसके बाद 2020 में चाइना के साथ गलवान स्टैंड ऑफ हुआ, जिसकी वजह से जम्मू रीजन से ट्रुप्स का मोबिलाइजेशन लद्दाख रीजन के लिए कर दिया गया। यानी कि जो सैनिक हमने जम्मू में तैनात किए थे उनको वहां से हटाकर लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया गया, जिस वजह से जम्मू रीजन में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और जिसका फायदा मिलिटेंट्स को मिला। वो धीरे धीरे दोबारा सक्रिय होने लगे। आतंकवाद घटनाओं का केंद्र रहे कठुआ, उधमपुर, रियासी, ये सब जम्मू रीजन में ही आते हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी है कि जम्मू में मिलिटेंसी को बढ़ाकर इंडियन फोर्सेस का अटेंशन कश्मीर वैली से डाइवर्ट करने की योजना हो, ताकि वहां मिलिटेंसी को सांस लेने का मौका मिल सके। या फिर शायद चाइना कुछ बड़ा करने वाला हो और सिमिलरली इंडियन फोर्सेस का अटेंशन लद्दाख से डाइवर्ट करना चाहता हो। देखिए, यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और जब पूरे वर्ल्ड में वॉर लाइक सिचुएशंस हो तो इंडिया यहाँ पर किसी भी पॉसिबिलिटी को डिनाई करना अफोर्ड नहीं कर सकता। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने हमेशा इंडिया के लिए 2 फ्रंटल वॉर यानी कि चाइना और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध की पॉसिबिलिटीज को एक फ्यूचर रियलिटी बताया है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी स्टेटस पे एक रिव्यू मीटिंग भी बुला चुके हैं, इसलिए माना यह जा सकता है कि सिचुएशन बहुत ही टाइट है। अब रही बात सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि यह वक्त सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए सही है, खासकर पूरे वर्ल्ड की टेंशन को देखते हुए, जहां वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो इस गेम के बड़े खिलाड़ी रशिया और अमेरिका अपना अपना प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देंगे। हालत 1971 कोल्ड वॉर फेज जैसी हो जाएगी, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इन दोनों प्लेयर्स ने एक एक साइड चुन ली थी। इसलिए जहां नॉर्मल टाइम्स में दुनिया एक्सेसिव रिस्ट्रेंट्स की बात करती है, ऐसे हालातों में उकसाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चाइना भी पिछले 1 महीने से मिलिटरली एक्टिव हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही रशिया के साथ मिलकर चाइना ने अपने बॉम्बर्स को यूएस कनाडा की सीमा के पास भेजा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसलिए इस वक्त इंडिया को बहुत कॉशियसली चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। अब रही बात पाकिस्तान की, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो इस वक्त फाइनेंशियल हालत है, ऐसे में पाकिस्तान खुद से तो इंडिया से कोई बयाना नहीं लेगा। पर आज जब पाकिस्तानी बैट्स का नाम सामने आया है तो इससे यह जाहिर होता है कि इस वक्त पाकिस्तान खुद से नहीं बल्कि अपने आकाओं के इशारे पे काम कर रहा है, फिर चाहे वो चाइना हो या अमेरिका। यहाँ पर मल्टीपल कैलकुलेशंस हैं और मल्टीपल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो आई होप आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।